आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका, वो जान की कीमत क्या जाने। यूपी के बिजनौर में प्रियंका गांधी ने किसानों की पंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर बरस पड़ी। उन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया, साथ ही किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम मरते दम तक किसानों के साथ हैं। साथ ही आपका भाई राहुल गांधी भी किसानों के साथ हमेशा हैं। किसान बिल के साथ वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगी, बल्कि किसानों के हित के लिए वो हमेशा काम करेंगी। साथ ही उन्होंने किसानों के हौसले को और बुलंद करते हुए उनकी आवाज में तेज धार दी। आगे आप खुद सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। भाषण देने नहीं आई हूँ, आपसे बातचीत करने आई हूँ, क्योंकि मेरी समझ में नेता और जनता के बीच में बहुत खास रिश्ता होता है। आप हमें बनाते हैं, हम मंच पे खड़े होते हैं तो खड़े करने वाले आप हैं। आपके और हमारे बीच में भरोसे का रिश्ता होता है। वो जो भरोसा होता है, उसी के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं, आपको एहसास होता है कि वो आपके पक्ष में बोलेगा, आपकी समस्याओं के बारे में, जो समस्या है उसकी सुनवाई होगी, आपके पास आएगा, दुख में आएगा, दर्द में आएगा, खुशी में आएगा, और आपका प्रतिनिधित्व वो नेता करेगा। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जनता ने क्यों जिताया? इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद नहीं होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपके सामने आए, पहला चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए, मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे।
आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका, वो जान की कीमत क्या जाने। जब वो आपको कहना चाहेंगे कि अब आप खरीद नहीं सकते तो कहेंगे। जब आपको कहना चाहेंगे आप ये दाम नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दाम देंगे, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला कानून है, इससे जमाखोरी बढ़ेगी और पूरी तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमाखोरी करने की अनुमति दी। दूसरा कानून ये है कि जिसको प्राइवेट मंडी खोलनी है वो खोल सकता है और बड़े बड़े खरबपतियों की बड़ी बड़ी मंडियां खुलेंगी। तो शुरू में से तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी मंडियां लगा रहे हैं, बना रहे हैं लोग। लेकिन इसमें क्या कहा है सरकार ने कि जो सरकारी मंडी है उसमें आपसे टैक्स लिया जाएगा और जो प्राइवेट मंडी है उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा? तमाम किसान प्राइवेट मंडी में जाएंगे। जैसे प्राइवेट मंडी में जाएंगे, सरकारी मंडियां बंद होना शुरू होंगी। लेकिन सरकारी मंडी में एक चीज थी जो आपको मिलती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलता था। जैसे जैसे प्राइवेट मंडियां आगे बढ़ेंगी और सरकार की मंडियां बंद होंगी, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। इसके जरिए भी जो बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति हैं फिर से अपनी मनमर्जी कर पाएंगे। मंडी उनकी है, दाम वो तय करेंगे, कितना खरीदना है, कब खरीदना है वो तय करेंगे। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पे किसानी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़ा खरबपति आ सकता है आपके गांव में और आपको कह सकता है कि देखिए आप 10-15 किसान हो, आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, आप गन्ना उगाइए और इस गन्ने के लिए मैं आपको 500 रुपए दूंगा। आपने मेहनत की, गन्ना उगाया, समय आया गन्ना बेचने का, आप उस खरबपति के पास गए, आपने उनसे कहा कि 500 रुपए में आपने कहा था आप खरीदेंगे। तो ये बिल्कुल उसकी मर्जी है कि आपको कहते कि भाई हमें तो अभी गन्ने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें किसने कहा 500 का खरीदेंगे हम, 200 देते हैं, दे दो। फिर आप क्या करोगे? सबसे जो बड़ा जुर्म है इस कानून में वो ये है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक खरबपति के साथ, आपने गन्ना उगा दिया, आपके साथ उन्होंने तय भी किया था कि दाम पे देंगे, अब वो कहता है कि भैया हमें जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और बेच दो अपना, तो आप अदालत में भी नहीं जा पाएंगे, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा कानून बनाया है कि कोई कानून ही लागू नहीं होगा इन पे। और आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ उस कानून में लिखा है कि आपको अगर सुनवाई करानी है एसडीएम तक जा सकते हैं, उनसे बड़ा एक अफसर है उनके पास जा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खरबपति, एक तरफ आप, क्या होगा? न्याय मिलेगा आपको? तो ये कानून जो बनाए हैं, तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। और ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 60 सालों से क्या हो रहा है इस देश में।
वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने सब बेच डाले, और जो अब तक बिके नहीं है उनको बेचने की भी योजना कर डाले। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मेरे भाई